नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में 30 डे का जो हमारा चैलेंज चल रहा है उसके 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं आपको बताऊं कि हमें किस प्रकार से अपनी मेन ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट मिलती है, किस प्रकार से हम जो ट्रेडर बनते हैं। वो एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस में से आपको वो चीजें बताऊंगा कि भाई साहब इन 13 दिन की ट्रेडिंग के अंदर हमने मेजर गलतियां कौन सी की है, किस वजह से हमें ज्यादा लॉस देखने को मिला है और किन मिस्टेक्स को है हमें उनको इम्प्रूवमेंट करना है और सुधारना है, ताकि आने वाले टाइम में हमें उसका रिजल्ट देखने को मिल सके। और उसकी वजह से आप ये जान पाओगे कि भाई साहब कोई भी अगर बिगिनर ट्रेडर होता है तो वो मार्केट में कैसे ट्रेड करता है, किस प्रकार से उसको जो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की नीड होती है, कैप पे मतलब माइंडसेट का प्रॉब्लम आता है, लॉसेस होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, प्रॉफिट भी बनता है, रिस्क मैनेजमेंट, हर चीज मतलब आप देखोगे तो एक ट्रेडर की साइकोलॉजी मतलब शाम दाम दंड भेद सब चीजें ट्रेडर को लगा के पैसा बनाना होता है। तो मार्केट में क्या है कि हमें थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा और अपनी जो गलतियां हैं, ठीक है, मेन चीज है अपनी गलतियों को सुधारना। इन 13 दिनों के अंदर कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया और कौन सी गलतियां थी हमने जो किए उसकी वजह से हमें ज्यादा लॉस देखने को मिला है। तो ये आज देखिए संडे आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, सैटरडे और संडे, और हर दिन आप जब ट्रेड करते हो तो एक आपके पास ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए गाइस, जिसमें कि आप पूरे दिन में क्या ट्रेड किए, क्या लॉजिक है उसका और क्यों आपने सब कुछ वो किया है, ये जानकारी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो भी अपना जो पीएनएल है उसमें आप देख सकते हो कि डे वाइज समरी कि भाई इन दिन के अंदर अपने को इतना लॉस हुआ, ये ट्रेड ली, तो वो बेसिकली आपको याद आ जाएगा कि यार इस दिन हाँ शायद मैंने ओवर ट्रेडिंग की है, इस दिन शायद मेरे से ये गलतियां हुई हैं, और उन्हीं गलतियों को आपको लिखना है। बेसिकली किसी को प्रॉफिट होता है तो हम खुश हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, अरे ठीक है यार बन गया मेरा सेटअप, मेरी स्ट्रेटेजी काम कर गई। बट जब लॉसेस होता है ना guys, तो एक ही चीज दिमाग में आती है, हमारा डिमोटिवेशन हो जाता है और ऐसे ही लगता है कि भाई हम क्यों नहीं प्रॉफिट बना पा रहे हैं। जहाँ पे देखो हमें बहुत सारे पीएनएल्स दिख जाएंगे, भाई इतना प्रॉफिट बनाया ये बनाया, लेकिन एक्चुअल में जब हम अपने पीएनएल को देखते हैं तो वो आखिर रेट दिखाई देता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जिन बंदों ने आपको प्रॉफिट बना रहे हैं वो उन्होंने भी ये गलतियां की हैं और उसी को इम्प्रूवमेंट करके ही वो ट्रेडर बने हैं। और ट्रेडर बनने का यही रास्ता है कि आप नॉलेज लोगे, सीखोगे, उसके बाद मार्केट में जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है उस ट्रेनिंग में आपको असलियत पता चलेगी। जो चीज़ आपने सीखी है वो तो काम आएगी आएगी, पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी काम आएगा। उसी एक्सपीरियंस के साथ आपसे गलतियां होगी, मिस्टेक्स होगी, और उन चीज़ों को आप इम्प्रूवमेंट करोगे और इन चीज़ों के इम्प्रूवमेंट करने के बाद यू आर ए ट्रेडर, एक्चुअल में आप ट्रेडर बनोगे। ठीक है, तो प्रोसेस तो भाई साहब सब कुछ है ना, ये चीज आपको देखनी है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए गाइज। जो हकीकत होती है वो चीजें अगर मैं आपके साथ शेयर करूं और अगर आप भी सपोर्ट ना करो ना तो फिर देखिए कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मैं अपना पीएनएल स्टेटमेंट दिखाता हूँ पिछले 13 दिनों जो भी ट्रेडिंग डेज हैं उनका। और चलिए स्क्रीन पे मैं आपको ट्रेडर्स डायरी ओपन कर देता हूँ धन ऐप में। वैसे आप इसमें डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं हमें मिल जाती है जो कि प्रो लेवल हो या बेसिक लेवल हर एक बंदे को नीड होती है। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिंक है। चलिए मैं अपनी प्रोफाइल ऑन कर देता हूँ। तो गाइज ये अपना अकाउंट का स्टेटमेंट आ चुका है और ये है गाइज अगस्त महीना जिससे हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की है। ठीक है, ये मेरा सेकंड अकाउंट है जिसमें मैंने आपको बताया, इसी के अंदर मैं चैलेंज लेके आपको ट्रेडिंग बताना चाहता था सब कुछ चीज़ें कि एक्चुअल में ट्रेडिंग के पीछे क्या क्या हकीकत होती है, किस प्रकार से कोई भी बंदा है वो ट्रेडिंग तो कर सकता है, मार्केट में कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जो सीखना है, इम्प्रूवमेंट करना है, तभी रेगुलर पैसा बनेगा। एक दो दिन के लिए पैसा बनाने आए हो तो वो मैं नहीं जानता, कहीं से भी हो सकता है। देखिए गाइस, ये 24 अगस्त का ट्रेडिंग आ रही है, डे वाइज हमारा यहाँ पे डेली ट्रेडिंग है। ठीक है, हमने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान लो यहीं से।
ठीक है। वैसे मैंने 8 तारीख से स्टार्ट किया था, जो चैलेंज लिया था वो 8 तारीख से लिया था। 7 तारीख का मेरे पास कुछ भी डेटा या वीडियोस अपलोड नहीं थे, तो मैंने फिर 8 तारीख को 30 के अपने फंड यहाँ पे स्टार्ट किया था। और ये उसके एक दिन 7 तारीख का है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे दोस्तों। और इस दिन लॉसेस ही थे जनरली, पर इसको अवॉइड करना है हमें। यहाँ से स्टार्ट करना है 8 तारीख से, क्योंकि हमें 3-4 दिन ये हुए, और 4 ये और 4 ये, 12 दिन हमें ट्रेडिंग करते हुए हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी देखो आपकी मैं आपको एक एक डिटेल बताता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे किस प्रकार से हमने है जो ट्रेडिंग की थी। और हमारी ये है 7 तारीख को हम अवॉइड करेंगे दोस्तों, और ये हम चलेंगे सीधे 8 तारीख के ऊपर। ठीक है, अब गाइस 8 तारीख को हमने ट्रेड ली थी, उस पर हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 140 रुपये हमारा ब्रोकरेज बना, और 14 ट्रेड हमने लिए। अब ये दोनों ट्रेड हैं, इसकी आधी कर लो, क्योंकि बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ें बताई गई है। तो हम यहाँ पे 60 ट्रेड लिए एक दिन के अंदर। क्या बात है, कि बाइंग सेलिंग ऑर्डर के हैं या फिर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेड्स के ऑर्डर होंगे ऑर्डर वाइज काउंट होते हैं, तो हम लॉट साइज ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने फिन निफ्टी के अंदर देखिए, उस दिन पूरे दिन फिन निफ्टी में ही ट्रेड किया था, और हीरो जीरो हमने यहाँ पे प्लान की थी। तो इस दिन मेन चीज़ क्या गलती थी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने गलती से 2 बार जो मैंने बाइंग करने थे ऑप्शंस को, वहाँ पे ब्रेकेट ऑर्डर डिफॉल्ट में सेट था, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। अब ब्रेकेट ऑर्डर से हुआ यह था कि इसमें हम टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ सेट करके बाइंग करना होता है। तो मतलब इसमें पूरा सिस्टम सेट करना होता है कि यहाँ मेरा टारगेट है, यहाँ स्टॉप लॉस है यहाँ। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही ऐड कर देते तो वो 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग टारगेट नहीं है, तो वो तो 2 रुपये ऊपर गया और एग्जिट हो गया मैं। तो उस वजह से मेरे यहाँ पे जो बाइंग प्राइस थी कुछ मिस हो चुकी थी, और फिर कुछ खास बना नहीं थी। क्वांटिटी 200 थी यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं इस दिन हमने 1,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। इस दिन हमारा फर्स्ट डे था, और बाकी हमने जो ट्रेड की थी ज़्यादा फंड यूज़ नहीं किया था। लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये से ज़्यादा हमने इस दिन यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो 30,000 रुपये से हमने शुरू किया है ट्रेडिंग, और फर्स्ट डे हमने 7,000 रुपये यूज़ किए, और 1,000 रुपये का यहाँ पे हमने प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, बेसिकली इस दिन सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही था कि भाई अपने को डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो इस दिन पूरे मार्केट में वेट किया था ट्रेडिंग के लिए। वेट करने के बाद हमने हमारा जो सेटअप मिला था, जिस सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट फेलियर को हो या फिर वो ट्रैप ट्रेडिंग का, उसी ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने एंट्री ली थी। और हाँ, एंट्री मैंने थोड़ी लेट ली थी, तो थोड़ी लेट ही थी मेरी एंट्री, पर उस एंट्री में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक चीज़ बताऊँ, हमारे पास अगर 30,000 रुपये हैं, उस 30,000 रुपये से हम मतलब ज़्यादा नहीं, महीने का भी अगर आप देख लीजिए कि 10% बना लेते हो ना गाइज, तो सिंपल सी चीज़ क्या होगी यहाँ पे, कि अगर परसेंटेज वाइज देखते हो तो भाई साहब बैंक आपके पीछे चलने लग गए। ठीक है, तो मेन हमारे को जब ट्रेडिंग में कुछ पैसा बनने लगता है, एक हमारा माइंडसेट होता है, ऑटोमेटिक जो एक्सपेक्टेशन होती है ना अपनी, कि अरे भाई आज तो हमें ना, ठीक है मार्केट में मतलब डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, एक्सपायरी आ रही है, बड़ा इवेंट आ रहा है। ये चीज़ें अपने दिमाग को इतना ज़्यादा मतलब प्रभावित करती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप देखिए कि 90% लोग गंवा रहे हैं, वो ही तो गलतियां हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो उन्हीं गलतियों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें हमें खुद अपना पीएनएल चेक करना होगा, और खुद अपनी गलतियों को सुधारना होगा। ठीक है, तो इस दिन सब कुछ ठीक था। उसके अगले दिन क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉफिट बना है, लगभग ब्रोकरेज काट कुटा के थोड़ा बहुत बन चुका है अच्छा खासा। 9 तारीख को हमें मिला था गाइज 2,700 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, 9 तारीख को हमें 2,700 रुपये का प्रॉफिट मिला। ये भी आप देखिए कि मतलब 3 ट्रेड थी इस दिन की, सिर्फ 3 ट्रेड। ठीक है, ब्रोकरेज 30 रुपये, चार्ज 10 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर हम गाइज प्लान कर रखे हैं कि एक दिन में 3 ट्रेड लेंगे, तो उस ट्रेड का फायदा क्या है ये देखिए। पहली चीज तो, मार्केट में अगर हमें प्रॉफिट होना होगा तो इन 3 ट्रेड में हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट नहीं होना है तो फिर यहाँ पे 30 भी ट्रेड ले लेते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं सारे पीएनएल में आपको यही चीजें बताने वाला हूँ
क्योंकि मैंने एक्चुअल में मार्केट में लॉस किया है, एक्चुअल में सब कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, और उसी वजह से मैं आपको ये सब कुछ बता पाता हूँ कि गाइस देखिए कि ये चीज़ें तो मैंने कर ली है। तो आई होप आप इनको फॉलो ना करो, बस यही चाहते हैं कि लॉस ना करो, प्रॉफिट करो, लिमिटेड क्वांटिटी करो। आपके सामने एग्जांपल है, जिसने ज़्यादा फॉलो किए वो लॉस करके बैठा है, जिसने ओवर ट्रेडिंग की है वो लॉस करके बैठा है, तो आप किस खेत की मूली हो। ओके, देखिए अब गई वहां पे 1000 रुपए का पिछली ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया, 150 रुपए हमारा ब्रोकरेज लग गया। यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट किया, 30 रुपए ब्रोकरेज। तो एक चीज ये है कि भाई साहब हमारा ब्रोकरेज भी वैसे ही कम लगने वाला है अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि यहाँ पे मेरा आपको ब्रोकरेज इस अकाउंट में आप देखोगे और भी आपको कम देखने को मिलेगा। अगर मैं बताऊं तो ये अकाउंट है जिसमें कि धनेप की एक स्पेशल ऑफर है, 50% ऑफ महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये मेरे सिस्टर के अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ, और मेरा जो अकाउंट है उसमें भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैंने दो अकाउंट इसीलिए बनाए थे कि एक अपने बहन के नाम पे बना लेता हूँ, जिसमें कि मैं ऐसे ही ये अकाउंट बना रहता है, कभी कभी इसमें ट्रेड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ब्रोकरेज थोड़ा आपको अलग देखने को मिल सकता है। बाकी मेरा मेन अकाउंट है जिसमें मैं अलग से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ आपके लिए है ये अकाउंट पर्सनल। बाकी जो मेरी यहाँ पे देखिए कि हर चीज़ लॉसेस है, प्रॉफिट है, सब कुछ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपके साथ शेयर करना था। और सब कुछ एक्चुअल में मेरा यही है कि भाई कोई भी बंदा अगर आ रहा है ट्रेडिंग के लिए, कम से कम एक्सपेक्टेशन ना रखे किसी चीज़ से कि भाई है ना मैं करोड़पति बन के रहूँगा कुछ भी करके। पहले आपको मार्केट ऐसी सिचुएशन बता देगा कि आप मतलब कहीं के ना रहोगे, और ना ही आप किसी से बोल सकते हो कि मेरे को लॉस हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और हमारे आसपास में इस चीज़ में आज तक जो जो भी गया ना गाइस, वो बिल्कुल लुटा हुआ है, बिल्कुल लुटा हुआ। तो अब मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, मैं शेयर मार्केट में कुछ करता हूँ, तो पहले तो बहुत से कम बंदों को पता है, लेकिन अगर जिनको बंदा है उनको ये लगता है कि भाई ये सट्टा वगैरह लगाता है और शायद निपट गया या निपट जाएगा, ठीक है। तो दिस लोगों की जो थिंकिंग है वो क्यों बनी है, क्योंकि गाइज वो आए एक्सपेक्टेशन लेकर कि मार्केट हमें करोड़पति बना देगा, ठीक है। 10,000 रुपये लगा के वो है ना 10 लाख बना के नहीं सोचते हैं। आप खुद देखिए, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि शेयर मार्केट में एक गांव का जो किसान था गुजरात का, उस किसान ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, और 10-20 सालों बाद उस बंदे के पास 1500 करोड़ है। ये चीजें असली है, लेकिन इन्हीं चीजों को हम आज बोलते हैं कि भाई आज ऐसा होगा, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस बंदे ने भूल चुका था वो पैसों को, और वो कंपनी अच्छी निकली थी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक आधे रुपए के स्टॉक मिल रहे हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनियां जीरो हो जाती है, ठीक है। तो सब कुछ माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे कि आप क्या सोच कर आते हो। अगर आप सोचते हो कि गाइज ये एक बिजनेस है और मैं यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी बनाने आया हूँ, जो कि मेरे को 10% भी अगर मिलता है तो मैं इसमें खुश रह जाऊंगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ से भी खुश नहीं हो पाते हो तो मार्केट आपके चित्रे चित्रे कर देगा। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रेड डेटा बता देता हूँ इस दिन, और तो कुछ सिंपल से देखिए, बिल्कुल मतलब ये मिनट यहाँ पे देखिए, ठीक है। मिड कैप में बाइंग, एक तो शायद हमने ऑप्शन सेलिंग की होगी, और बाकी तो देखिए कॉल ऑप्शन 225 ओके हाँ। हमने क्या किया था यहाँ पे कि मार्केट में जब हमने पहली ट्रेड ली उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लगा, फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, उसके बाद एवरेजिंग किया बाइंग में, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ क्वांटिटी और ऐड की थी, पहले 225 और 225, ये दोनों क्वांटिटी हमने बाइंग में ऑर्डर की थी कि इस ट्रेड में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, और हमने यहाँ पे एंट्री ली, फिर हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ और हमने यहाँ पे टाइम पे एग्जिट कर दिया। तो ये चीज़ है, जनरली आप देखते होंगे कि मैं अगर 1000-1200 का लॉस हो रहा है और उस ट्रेड में प्रॉफिट में चली गई है, 1000-1200 का प्रॉफिट होता है, तो मैं उसको बुक नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखे होंगे कि यार बहुत सी बार मेरे को इसकी वजह से मेरी पोजीशन वापस लॉस में गई है, और मेरे को लॉस में रहना पड़ा उस दिन, ठीक है। तो ऐसा जनरली यूँ है कि मैं जो प्लान करता हूँ वो मेरा होता है कि यार बड़े प्रॉफिट्स के लिए प्लान करूँ। ये चीज़ आप देखना, क्योंकि मतलब हो सकता है ठीक है यार हमने पर डे का डिसाइड कर रखा है 1200 रुपये, हो गया लॉस, ओके।
अगर 1:1 मिल रहा है तो मेरे को यहाँ पे खुशी नहीं होती है, क्योंकि अगर 1:3 है या 1:2 है तो यानी कि 1000 रुपये की अगर रिस्क ले रहा हूँ मैं और मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पे मैं फिर बुक नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर ये 2000 होगा तो यहाँ पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए जहाँ पे हमारी एंट्री है, और फिर वेट करें, या फिर और ट्रेल करते करते टाइटली ट्रेल करने लग जाएं। तो मार्केट एक्चुअल बताऊं तो इन दिनों ना तो टारगेटेड हमें बड़े टारगेट दे सकता है, बिल्कुल मतलब साइडवेज मार्केट। अभी यही चैलेंज अगर मार्केट के ट्रेंडिंग सेशन में होता ना, तो गाइज आप सोच भी नहीं सकते हो कितना पैसा बन सकता था। लेकिन खुशी इस बात की है कि चलो जो भी है, ऐसी सिचुएशन है मार्केट में जहाँ पे एक्चुअल में आपको सीखने को मिलेगा कि भाई मार्केट क्या है। ऑप्शन बायर ट्रैप हो रहे हैं जहाँ पे देखो आपकी ब्रेकआउट होता है, कॉल ऑप्शन वाले ऑप्शन जिन्होंने पुट ऑप्शन बाय किया उनके एसएल उड़ रहे हैं, और तो और मतलब जो जिस तरफ जा रहा है वो उस तरफ उसको लपेटा जा रहा है। इतनी खतरनाक सिचुएशन अगर मिलती है हमें तो बहुत कुछ नेक्स्ट लेवल की चीजें गाइस, सीखने को यही चीजें सिखाएगी। चलिए, मेरे ख्याल से वीडियो शायद बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपको बनना है ट्रेडर, देखिए सीखिए गाइस, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को जो आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे से देखोगे समझोगे, क्योंकि इसी से तो फाइनली ट्रेडर बनना ही ओके। अरे यार ये पीएनएल हो गया दिल्ली 9 अगस्त का, ये रहा 27 रुपये। 10 अगस्त को क्या था, 1000 रुपये। यहाँ तक भी हमारी कंडीशन सही थी, समझ रहे हो। जो हमने प्लान बनाया था रिस्क मैनेजमेंट का, मतलब जब मैंने ये ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना दोस्तों, उससे पहले मेरा इंट्रो वीडियो था जिसमें मैंने आपसे बताया कि मैं इस सेटअप पे ट्रेड करूंगा, ये मेरा डिसिप्लिन है, ठीक है, और इतना मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, और ये रिस्क रिवार्ड रेशियो सब कुछ चीज़ें डिस्कस की। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे थे तब तक हमें कोई भी टेंशन नहीं थी। हम प्रॉफिट भी 1:2-3 का चाह रहे थे, और अगर रिस्क की बात करें या लॉस की बात करें तो लॉस भी हम उतना ही ले रहे थे जितना सहन कर सकते हैं। तो जो तीसरा ट्रेडिंग डे था, हमने 1100 रुपये का लॉस लिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 1200 रुपये मान लीजिए, ठीक है। तो इतना लॉस ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे ब्रोकरेज भी इतना नहीं बना है, चार्जेस भी कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने ट्रेड किए वो बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग की है, और मार्केट से हमने लड़ाई नहीं की है कि भाई आज तो मैं ये लॉस रिकवर करके रहूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमें लॉस कम है ना तो हमें दुख नहीं होता है कभी, लॉस बड़ा हो जाता है ना अगर, उसमें हमें दुख होता है, और उस टाइम हमारी जो कंडीशन होती है मार्केट से और भी ज्यादा फाइट करने की हो जाती है। उसकी वजह से जो कैपिटल अपने अकाउंट में पड़ी है ना वो सारी कैपिटल गंवा देते हैं। 90% ट्रेडर 3 दिनों 4 दिनों के अंदर रिकवर करने के चक्कर में पैसा गंवा देते हैं, ओके। तो यहाँ पर सब कुछ कूल सिचुएशन थी कि भाई अपना सही है, माइंडसेट यहाँ पे सही था, okay? अब आप देखिए, मतलब जहाँ पे मैंने गलती की वो चीज़ बताऊंगा आपको। नेक्स्ट डे 11 तारीख, 900 रुपये का प्रॉफिट, इसमें भी हम सेटिस्फाइड थे कि चलो कुछ बन तो रहा है, बन तो रहा है, सही है कि नहीं, कुछ बनना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 909 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे 100 रुपये ब्रोकरेज गए, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ ट्रेड वापस ज़्यादा हुई होगी। सेंसेक्स के अंदर हमने हीरो ज़ीरो प्ले आउट किया था, और सेंसेक्स के अंदर ही कुछ ट्रेड की थी, और इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इस दिन हमें एक लॉस हुआ था, उस लॉस को रिकवर करके हम वापस प्रॉफिट में गए थे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ट्रेड हुई थी 1 2 3 4, मतलब आप देखिए कि लगभग 4 से 5 ट्रेड मैंने की थी इस दिन। तो यहाँ पे थोड़ा हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेडिंग का जो प्लान था वो थोड़ा बिगड़ा था, और वो हीरो ज़ीरो के चक्कर में ऐसा ही होता है। हीरो ज़ीरो में ऐसा बताऊँ मैं तो, मैं प्लान करता हूँ, मैंने जैसे ही बाई किया है, ठीक है, वेट करता हूँ, अगर वो 2-3 रुपये ऊपर जा रहा है और फिर वापस नीचे आ जाता है तो मैं जितना भी लॉस हो, मतलब छोटा लॉस जल्दी से बुक करके निकल जाता हूँ, फिर वापस जो भी ट्रेड मिलती है उसकी साइड में ट्रेड ले देता हूँ। मतलब अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, पॉइंट मूव कर रहा है, मैं बैठ जाऊंगा। पर हीरो जीरो में एक चीज होती है कि आपको पता है आपकी एक क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ पे आप 10,000 रुपये से ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 10,000 से लोगे तो आपको मतलब 1 लाख का सामान और मिल जाएगा एक्स्ट्रा, तो बिल्कुल कम प्राइस रहती है।
पर इसमें अगर एक पॉइंट मूव करता है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। अगर 10 रुपए का प्रीमियम 15 हो गया तो 50% रिटर्न, लेकिन 10 का प्रीमियम 5 रुपए हो गया तो 50% लॉस भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे टाइम से बुक, मतलब लॉस को जल्दी बुक करके प्रॉफिट में वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सी बार मेरे से गलतियां हुई थी, और इस जगह नहीं हुई, अगली ट्रेड में हुई थी। ये है 11 अगस्त की ट्रेड, यानी एक सप्ताह यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। एक हफ्ते में हमने कितनी ट्रेड की थी? 8 9 4 दिन। ठीक है, इन 4 दिन का रिजल्ट क्या था? तो एक दिन लॉस हुआ है इस जगह पे 1000 1100 रुपये का। बाकी यहाँ पे 3 दिन प्रॉफिट हुआ था, तो हमने जो 30,000 रुपये थे वो हमारे लगभग 33,000 रुपये हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन 3 बना, एक दिन 1000 बना, एक दिन यहाँ पे 1000 बना, 3 4 5 हजार, हाँ मतलब 34,000 रुपये के आसपास ब्रोकरेज कार्ड को उठा के प्रॉफिट हो चुका था। अब नेक्स्ट यहाँ पे 15 अगस्त की छुट्टी थी, 13 अगस्त को कुछ और सैटरडे संडे था, 14 तारीख ये तारीख थी जिस तारीख को गाइज मैंने पूरे हफ्ते में जो पैसा बनाया वो मेरा चला गया था। ठीक है, खत्म। जो पैसा मैंने एक हफ्ते में बनाया, दिस इज वाइप आउट। ये चीज होती है एक ट्रेडर के लिए दुखदाई, कि भाई हम एक महीने में या एक हफ्ते में जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो अगर एक दिन में चला जाए तो फिर जो हमारा टाइम है, टाइम वेस्ट हुआ। दूसरी चीज, वापस हमें शुरू से शुरुआत करनी। ये दो चीजें ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा कठिन होती है, जिसकी वजह से हम गाइस हिम्मत हार चुके होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और बहुत बुरी सिचुएशन होती है। 4,000 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया 34,000 का प्रॉफिट था, 4,000 का लॉस। अब देखिए यहाँ पे अब मैं आपको इस ट्रेड की पूरी समरी बताता हूँ, इस दिन ऐसा क्या हुआ था। तो इस दिन थोड़ा मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस भी था मार्केट को लेकर, कि यार मार्केट मस्त मूव कर देगा, यूं कर देगा। मतलब एक जो प्राइस एक्शन बना था मार्केट के अंदर चार्ट का, वो कुछ ट्रेप टाइप का था, कि यार अच्छे खासे यहाँ पे सेलिंग की साइड मूव कर सकता है, ऐसा कुछ व्यू था मेरा शायद। देखिए सारे मैंने पुट ऑप्शन ही बाई, उस दिन पूरे दिन मैंने पुट ऑप्शन बाई किए। और बताया आपको मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती यही थी कि मैंने, मतलब जो मेरी एनालिसिस थी उस पर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर लिया, उस वजह से मेरे को जो लॉस हुआ है। सिंपल सी बात है, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, आपका व्यू है गिरेगा। ये चीज़ आपने एनालिसिस की है मॉर्निंग में। कब की है? मॉर्निंग में। अब मार्केट गिर नहीं रहा है और वो मार्केट बढ़ने लग गया है। ठीक है, आपको सेटअप भी मिलता है अगर यहाँ पे कि मार्केट तेजी की तरफ है, और मार्केट की सारी कंडीशंस हैं वो थोड़ी नेगेटिव है। पूरा यहाँ पे वर्ल्ड ग्लोबल सब कुछ नेगेटिव था। ठीक है, नेगेटिव होते हुए अगर मार्केट तेजी में जा रहा है और हम यहाँ पे लड़ने के लिए बैठे हैं कि भाई मेरे को लग रहा है तू नीचे जाएगा तो ऊपर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो जहां पे ये पुल बैक दे रहा था ना, वहां पे मैं एंट्री ले रहा था। आप समझिए, दिस इज माई बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ट्रेडिंग। क्योंकि ये मिस्टेक होती है कि आप प्रॉफिट में एवरेजिंग करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लॉस में एवरेजिंग करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसकी वजह से मेरा लॉस बढ़ गया और मैंने एक दो ट्रेड और ले डाली, कुछ नहीं बचा यहाँ पे मेरे पास, कुछ भी नहीं। और एक्चुअल बताऊँ ना, इस दिन मेरे को मॉर्निंग में प्रॉफिट भी हो चुका था। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट किया था इस दिन। आप देखिए, मतलब पिछले 4,000 रुपये वो और 3,000 रुपये ये, अगर आप देखते हो तो लगभग 8,000 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट होता, और 30,000 रुपये से हमने जो स्टार्ट किया वो हमारे 38,000 रुपये हो जाते। लेकिन मेरी ये एक गलती थी कि मैं 3,000 में थोड़ा खुश नहीं था, रियल बताऊं तो। मेरे को वो ग्रीड आ गई थी कि यार आज के दिन तो मतलब थोड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली हमारी नज़रों में हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं। देखिए गलती तो हमारी है, मैं किसी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ कभी कि किसी और की वजह से हमें कुछ हुआ है। बट हमें बड़े बड़े पीएनएल दिखता है, बड़े बड़े अच्छे से, तो हमें भी लगता है यार हम ट्रेडिंग तो कर ही रहे हैं तो कुछ हमारे साथ बड़ा क्यों नहीं हो। लेकिन एक चीज़ है कि गाइस, जो लोग बड़ा प्रॉफिट बना रहे हैं उन्होंने तपस्या भी बड़ी की हुई है। ठीक है, तो हमारा भी टाइम आएगा, लेकिन हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी। हम हम जो बना रहे हैं ना, 100 रुपये बना रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 100 रुपये भी। अगर बैठे बैठे आप मोबाइल या लैपटॉप लेकर इतने पैसे बना लेते हो ना, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि
कुछ ना कुछ तो बना रहे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और गाइस ये गलती कभी ना कीजिए। आपको एक बार प्रॉफिट हो गया मार्केट में, आप खुद देखिए हमने पिछले हफ्ते पूरा डिसिप्लिन फॉलो किया था, पूरा डिसिप्लिन। यार ठीक है, 1000 रुपए का प्रॉफिट है तो भी बना रहे हैं, ले रहे हैं। 1000, 1500, 1200 रुपए का लॉस है तो भी ले रहे हैं। 3000 तक भी हमने प्रॉफिट ले, 2700 रुपए तक हम प्रॉफिट को ले गए थे उस दिन ट्रेल करके। तो 3-4 दिनों में हमने एक बार लॉस किया, 3 बार प्रॉफिट किया। यहाँ पे फर्स्ट डे ही मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस प्रॉफिट के और बढ़ाने के चक्कर में फर्स्ट ट्रेड में मेरे को 2000 का प्रॉफिट हुआ था, और जो मैंने सेकंड ट्रेड ली थी उसमें मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, मतलब मेरे को 3000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब गाइस इस दिन मार्केट मेरा अपोजिट किस प्रकार से गई, गैप डाउन ओपन हुई, पुल बैक लिया, इस पुल बैक में मैंने ली एंट्री। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, थोड़ा सा, जिसके अंदर मेरे को 3000 का प्रॉफिट था। अब ये ट्रेड वापस गई ऊपर, मैंने किया क्या, एवरेजिंग। मैंने कहा यार कि ये यहाँ से पॉसिबल है कि एक बार फंसा दिया है, अब बड़ा मोमेंटम करेगी। पर गाइस उस दिन जो मार्केट में हुआ बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि गिरता हुआ मार्केट डे हाइक के आसपास चला जाएगा, ये सिचुएशन किसको पता नहीं थी। और यही मार्केट में ऑपरेटर का खेल होता है, किस प्रकार से लोगों को ट्रैप किया जाए। और गाइस इस दिन मार्केट अच्छा निकल गया ऊपर, और भाई लपेटा गया। तो जो मेरा प्रॉफिट था ना, सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, और उस दिन मेरे को बुक करना पड़ा। और इसके बाद मैंने किल स्विच ओपन कर दिया, कुछ भी करके 4000, 4500 लॉस हो जाता है, मैंने एक हफ्ते में जो कमाया वो चला जाता है। तो मेरे को ये धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मेरे को कैसे भी करके इस ट्रेडिंग को रोकना है, क्योंकि अगर नहीं रोका तो शायद मार्केट ओपन है तब तक मेरी वाट लग जाएगी। और अगर किल स्विच ओपन कर दिया जाए इसी के डन ऐप में, ठीक है। और अब बताता हूँ, देखो प्रॉफिटेबल बनने के लिए यही चीजें हैं ना जो हमें सीखनी समझनी, अपनी गलतियों को एनालिसिस करना होता है। सैटरडे संडे मिलता है, आप सीखिए। अरे यार कुछ टाइम देना है हमें, लगभग 4 से 5 साल अगर दे दिया ना, किसी दूसरी डिग्री में दम नहीं वो आपको इतना प्रॉफिट दे सकती है जितना मार्केट आपको एक दिन में देगा। ठीक है, लेकिन यही तो एक्सपेक्टेशन है आपकी। ठीक है, और ये आज चाहिए, आज कुछ नहीं होने वाला है। रियल बताऊं तो टाइम लगेगा दोस्तों। चलिए 15 तारीख को छुट्टी थी, 16 तारीख को 476 रुपये प्रॉफिट बनाया। ठीक है, इस दिन भी मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया था, लेकिन उस प्रॉफिट को मैंने गंवा दिया। रियल बताता हूँ दोस्तों आपको। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी में मैंने 43,700 का कॉल ऑप्शन 201 रुपये की प्राइस पे बाई किया, 192 रुपये चला गया। 120 क्वांटिटी थी, तो मेरे को यहाँ पे देखिए कि एक ट्रेड में लगभग 10 रुपये का लॉस हुआ है। तो 10 × 10 करेंगे 1000, 1000 और 2, 1200, 1500 रुपये का लॉस मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में ले लिया था। ठीक है, और लॉस बड़ा ना हो इसलिए मैंने 10 का ऐसे लिया, काट दिया। अब देखो भाई साहब कि मैंने नेक्स्ट निफ्टी 50 में एक पुट साइड की एक और एंट्री ली, 61 रुपये पे बाई किया। ठीक है, उसके बाद मैंने सारी क्वांटिटी है 64 रुपये पे बुक कर ली, मतलब 4 रुपये का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पे शायद अच्छा खासा होगा, क्योंकि इतना कम मैंने प्रॉफिट किया तो कुछ लॉजिक होगा। मतलब 4 रुपये के आसपास क्वांटिटी ठीक थी, यहाँ पे 400 थी। मिड कैप निफ्टी के अंदर आया फिर मैं, और 16 अगस्त, ठीक है, यहाँ पे देखिए 375 क्वांटिटी 44 रुपये पे मैंने बाई की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 42 रुपये पे एग्जिट कर ली। फिर मैंने यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के अंदर एक और कॉल ऑप्शन लिया, क्योंकि 47 रुपये पे, और फिर ये मेरा 46 पे एग्जिट। मतलब इस दिन मैं कर रहा था ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, मेरा डिसिप्लिन, मेरा मेंटेन, मेरी सब कुछ बिगड़ चुकी थी। जो मैंने एक हफ्ते में गवाया, वो गवाने के बाद मैं उसको रिकवर करने के चक्कर में था कि यार आज तो हो जाएगा, एक दिन में हम गवा सकते। तो ये गलती की वजह से मैं और भी ज्यादा गलतियां कर रहा था। इन चांस यहाँ पे कुछ ठीक हुआ, और 55 रुपये से मैंने जो मिड कैप का बाई किया था वो 61 पे जाके क्लोज किया था। तो यहाँ पे 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 375 क्वांटिटी के ऊपर आप देख लीजिए कि 2250 रुपये का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने और ट्रेडिंग की थी, वहाँ पे सिचुएशन ये हुई थी कि जो मैं ट्रेडिंग थी वहाँ पे मेरे को पहले लॉस हुआ था, और फिर भी मैंने ट्रेडिंग जारी रखी थी, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा था। और गलतियां ही, ये तो गलती ही थी कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था, इसको आप बोल सकते हो। इन गलतियों की वजह से चलो एक दिन
लॉस था वो रिकवर हुआ है, जो इसी दिन मैंने, और मतलब 16 अगस्त को मैंने जो ट्रेडिंग की थी उसकी वजह से मैंने मॉर्निंग में 2000 का लॉस कर दिया था, और एंड ऑफ द डे शायद इन दो ट्रेड्स की वजह से मेरे का वो लॉस तो मेरे का रिकवर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 400 रुपये का प्रॉफिट मैंने रहा, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। नेट रियलाइज प्रॉफिट देखोगे 10 रुपये। अब आप सोचिए, अब ये 10 रुपये ही तो मेरे को प्रॉफिट हुआ इस दिन, क्यों? 286 रुपये चार्ज लग गया, 180 रुपये ब्रोकरेज लग गया। तो ये दोनों बढ़ाए किसने? मैंने बढ़ाए। क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की है। ओवर ट्रेडिंग क्यों किए? क्योंकि मेरे को लॉस रिकवर करना है। क्या लॉस रिकवर हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, डिसिप्लिन ना रखने की प्रॉब्लम से, या फिर आप देख लीजिए कि मैं रूल फॉलो नहीं किए, उनकी सजा मेरे को मिली। ठीक है, तो जहां पे आप सक्सेस होने में कम समय में हो सकते हो, वहां पे इन गलतियों की वजह से आपकी जो सक्सेस है वो आपको बहुत बड़ी और लंबी जर्नी दे सकती है। 100 100 रुपये अगर हम रोज बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 100 100 रुपये, सिर्फ 100 100 रुपये। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक दिन 5000 बना लेंगे, दूसरे दिन 10,000 गंवा देंगे, एक दिन ये कर देंगे वो कर देंगे, दिस इज ए बिगेस्ट मिस्टेक जो कभी ट्रेडर नहीं बनने देगी। ठीक है, और ये चीज़ मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक्सेप्ट करते हुए आपको भी वो बता रहा हूँ कि एक ट्रेडर के एक्चुअल दिमाग में क्या क्या चलता है। ठीक है, जिससे कि आप ये जान पाओ, ओ भाई साहब ये दिस इज, इससे बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं यार, मतलब फुल डिमोटिवेट वाली सिचुएशन पे चला गया था। ठीक है, 17 तारीख, 5 6268 का लॉस भाई साहब। जो पैसा हमारे पास 30,000 रुपये थे ना, वो पैसा अब हमारे पास लगभग, अब देखिए कि हमने 34,000 रुपये 35,000 बनाए थे, उससे हम 28,000 रुपये आए थे, 6 7 हजार रुपये गंवा के, और हमारे पास कुछ खास बचा नहीं था। तो आगे एक और बड़ा लॉस है, 6,268 रुपीज का लॉस। लॉजिक किस वजह से हुआ है? तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, इस पूरी चीज की मैं समरी एंड में आपको बताऊंगा। वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया ना आपने, जल्दी से कर दीजिए। ओवर ट्रेडिंग, आप समझ पा रहे हैं इस चीज की वजह से कितना बुरी सिचुएशन बन सकती है हमारी, है ना? निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, कॉल पुट सब कुछ उठा लिए। मार्केट पूरे दिन ऊपर नीचे, ट्रैप फुल ट्रैप फुल ट्रैप फुल ट्रैप, और ये जो साइडवेज मार्केट है पूरा लपेट लिया मेरे को, और मेरा माइंड सेट है वो बिगड़ गया, और उसकी वजह से मैं और गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या आप समझ पा रहे हो कि भाई साहब ऑपरेटर को भी ये पता है कि आपको चिंगारी कैसे लगानी है। आपके एक बार अंगुली कर दी ना, फिर आप उछल कूद करने लग जाओगे, भयभीत हो जाओगे, नाचने लग जाओगे, और सब कुछ खत्म कर दोगे। यू किल योर माइंड इज योर ओवन। आप अपने दिमाग से ही लोगों को, वो है ना, तलवार से मारने की जरूरत नहीं है, आप जुबान से लोगों को मार सकते हो, मतलब बुरा भला कह के, ऐसा मतलब। तो अपने को भी है ना, किसी बाहरी चीज से नुकसान नहीं है, नुकसान अपने माइंड सेट से। अगर आपको कोई भड़का दे और आप भड़क गए तो आपकी हार है वहां पे। इसी प्रकार से अपने साथ ये होता है, और मेरे साथ यही हुआ था, और मैंने और ज्यादा गलतियां की, और गलतियां की, मैंने सारा पैसा गवाया। क्या इस दिन ऐसा हो सकता था? मैं अगर मेरा रूल फॉलो करता तो इस दिन मैं 2000 का लॉस ले देता। आई ऑन किल स्विच, और ट्रेडिंग करता नहीं, 2000 से मेरा ज़्यादा जाता नहीं, और 2000 रुपये में हम आराम से रिकवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है गाइज 18 तारीख का प्रॉफिट 2300 रुपये। इस दिन हमने 4 ट्रेड लिए, इस दिन मैंने फुल डिसिप्लिन फॉलो किया था। देखो आप, 4 ट्रेड, ब्रोकरेज भी 21 रुपये चार्ज लगा, 40 रुपये ब्रोकरेज, मतलब 20 रुपये एक लोड था, और 20 रुपये बाई का, और 10 10 रुपये, हाँ मेरा 10 लगता है। ठीक है, तो दो और दो 4 ट्रेड बाई करने का और सेल करने का। ठीक है, तो महिलाओं के नाम पे आप डीमेट अकाउंट ओपन करके आप खुद ट्रेड कर सकते हो। धन ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक इज कमेंट बॉक्स। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ गाइज कि नेक्स्ट 12 तारीख, ये 1 मिनट का, फिर 2 दिन की छुट्टियां आती हैं और फिर 21 तारीख, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिन रहता है, और मैं 21 तारीख को गाइस 3600 रुपये का प्रॉफिट बनाता हूँ। ये तो बात होगी। 2300 का बनाया था ना एक दिन, 2300 में भी मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। और फिर यहाँ पे मतलब हमारा लॉस हो रहा है, थोड़ी बहुत वापस कैपिटल आती है लेवल पे, थोड़ा बहुत वापस लॉस होता है, ये सिचुएशन चल रही थी। मतलब 30,000 से शुरू किया था, तो हमने फिर पहले 34,000 रुपये बनाया था, 34,000 से हम वापस 26-27,000 पे आए थे, 26-27,000 रुपये से वापस थोड़ा बहुत ऊपर गए, वापस नीचे आए, वापस ऊपर गए, तो इस प्रकार से अपनी कंडीशन चल रही थी। फिर होता है एक दिन हमें बड़ा लॉस, और वो बड़ा लॉस हमारे को पूरा दिमाग खराब कर देता है, 11,000 रुपये का लॉस। और इस दिन बताऊं मेरे को, ये लॉस मेरे को 4,000 रुपये दिख रहा था। मैंने कहा यार कर लेते हैं, रिकवर हो जाएगा, मार्केट है ना, कुछ भी मोमेंटम नहीं करना था। लेकिन मैं जबरदस्ती ट्रेड देख रहा था, जबरदस्ती, कि भाई यहाँ पे लगता है ऊपर चला जाएगा, ये लॉस आधा हो जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा, इतना हो जाए तो वो कर दूंगा, इतना हो जाए तो ये कर दूंगा। माइंड और थिंकिंग सब कुछ खत्म। ब्रोकरेज देखोगे, ब्रोकरेज ज्यादा नहीं लगाए, 8 ट्रेडें ही ली मैंने, 8 ट्रेड। 8 ट्रेड का मतलब आप देखिए कि 8 ट्रेड में इतना बड़ा नुकसान। तो मैंने जो पर ट्रेड लॉस बुक डिसाइड कर रखा है ना, वो लॉस मैंने पर ट्रेड सोचा ही नहीं, ठीक है, कि 1,000-2,000 रुपये में एक ट्रेड में कम से कम 1,000 या 2,000 से ज्यादा लॉस देना ही नहीं है। मैंने एक एक ट्रेड में 2-2 3-3 हजार का लॉस ले लिया। और दूसरी चीज, यहाँ पे मार्केट ने भी एक गेम खेला था। क्या हुआ था? हीरो जीरो, 800 क्वांटिटी, 800 क्वांटिटी, 1200 तो मैं प्ले आउट कर रहा था हीरो जीरो। अब आप ये देखिए हीरो जीरो कितनी यहाँ पे हो सकती है आपके लिए खतरनाक। हीरो जीरो प्ले आउट करने के लिए मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई की, फिर निफ्टी में देखिए 400 क्वांटिटी बाई की 33 रुपए के आसपास, ठीक है। फिर मैंने इनको सेल की 23 रुपये, 10 रुपये का मेरे को लॉस हुआ। फिर मैंने 18 रुपये में बाई किया, फिर 800 क्वांटिटी 16 रुपये में एग्जिट। फिर मैंने 1200 क्वांटिटी 13 रुपये में बाई की, 10 रुपये में एग्जिट। फिर मैंने 800 क्वांटिटी अगेन 19 रुपये में बाई की, 16 रुपये में एग्जिट। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा इस, फर्स्ट चीज़, फिर निफ्टी में 19,600 का जो कॉल ऑप्शन है, वहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे तेजी में जा सकता है, तो मैंने इसको क्या क्या बाई किया। इसके बाद ये 33 रुपए की प्राइस से सीधा 10 रुपए मेरे को मतलब प्रॉफिट भी दे रहा था। मैं ये है ना 35 रुपए तक गया था, मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट था। मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी कि 40 रुपए जाएगा, 50 रुपए जाएगा, एग्जिट कर देंगे। 5 रुपए के लिए कौन एग्जिट करे? उसके बाद है ना, ये मेरे को मौका दिया 30 रुपए पे एग्जिट करने का। अगर ये 33 रुपए का, 33 रुपए से मैंने भाई किया ना 2-4 रुपए, हाँ ठीक है, तो लगभग मैं 5 रुपए का ऐसे ले लेता, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस गई 10 रुपए का। मैंने क्या किया, मैंने इसको रिकवर करने के लिए क्वांटिटी बढ़ा दी। दिस इज माय पोजीशन साइजिंग मिस्टेक। यहाँ पे भाई साहब मेरी पोजीशन साइजिंग बढ़ाने से मेरे को और ज्यादा लॉस हुआ, और वो भी पहले धीरे हुआ, अब जोर से हुआ। तीसरी गलती, 400 जो क्वांटिटी थी वो 800 क्वांटिटी, फिर 1200 क्वांटिटी, फिर एंड ऑफ 800 क्वांटिटी, थक हार के 11,000 रुपये का लॉस मैंने यहाँ पे किया। फिर मैंने किल स्विच ऑन कर दिया और पूरे दिन दिमाग का दही बड़ा हो चुका था, ठीक है। तो एक चीज देखिए आप कि भाई साहब, एवरेजिंग, हाँ, एवरेजिंग जिस चीज का मेरे को सबसे ज्यादा पता है, ट्रेडर होते हुए सब गलतियों को जानता हूँ, लेकिन वही गलतियां मैंने रिपीट की, ठीक है। तो एक चीज देखिए, जो आपका माइंड है ना, वो कोई छोटा हो या बड़ा ट्रेडर हो, कुछ भी हो, आपका माइंड आपको मतलब बर्बाद कर सकता है। इसको कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए तो इन्होंने किल स्विच ऑप्शन बनाया हुआ है, ट्रेडर्स कंट्रोल ऑप्शन बनाया हुआ है ना। क्योंकि सब कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, अगर उसके दिमाग की वाट लग गई ना, तो वो उस दिन सारी कैपिटल उड़ा देगा। कितना भी नॉलेज हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो। तो ट्रेडिंग से क्या समझते हो आपकी यार, क्या है ट्रेडिंग? हाँ, ट्रेडिंग गाइस पूरे
आपको शाम दाम दंड भेद मतलब एक तरह से नेक्स्ट लेवल आपको ऑटोमेटेड होना पड़ेगा, आपका जो दिमाग है वो रोबोट बनाना पड़ेगा उसी के बाद। तो एवरेजिंग कब करनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, फर्स्ट क्वांटिटी एड की, पुल बैक में सेकंड हैंड की, ठीक है। फिर हमारा एसएल प्लान होना चाहिए, एसएल गया, ओके। बस पर डे रिस्क और पर डे हमारे को ये पता होना चाहिए टारगेट, ये बताएं। तो यहाँ पे दो सिचुएशन की कर सकते हो, छोटे प्रॉफिट हर दिन ले सकते हो, या फिर बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए आप हर दिन ट्रेलिंग ट्राई कीजिए। एसएल आपके जाएंगे, प्रॉफिट छोटे होंगे, लेकिन आपको कभी कभी बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा तो आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। फर्स्ट चीज तो ये। और मेरे ख्याल से अगर नए बंदे हो तो फिक्स चीज रखिए कि एक दिन में इतना मेरे को प्रॉफिट, 1000 रुपये भी अगर प्रॉफिट हो गया मैं खुश हूँ, मेरे को अगले दिन ट्रेडिंग करनी है। और फिक्स है 1000 रुपये का अगर लॉस हो गया तो मैं खुश हूँ, मेरे को अगले दिन ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। 1:1 का रूल रखोगे, कम रिस्क रहेगी और प्रॉफिट कंसिस्टेंसी ज़्यादा रहेगी। 1:2 का रूल रखोगे और यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, और यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड है उसके अकॉर्डिंग तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें प्लान की जा सकती हैं, ओके। अब भाई बुरे से और बुरा दिन क्या है कि अगेन मेरे को लॉस हो गया था 1300 रुपये का। तो यहाँ पे मैंने किया क्या था, यहाँ पे मैंने और क्या गलतियाँ की ये चीज़ देख लेते हैं। 500 क्वांटिटी निफ्टी की ऐड की, फिर अगेन इसमें कुछ और क्वांटिटी ऐड की, ओके। फिर 23 रुपये का मैंने 2 रुपये का एसएल लिया, 21 रुपये पे बेच दी। फिर मैंने पुट ऑप्शन बाई किया 18 रुपये का, वो मैंने 17 रुपये पे बेच दिया क्योंकि मोमेंटम मेरे को नहीं लग रहा था। फिर ये कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ कॉल ऑप्शन और बाई किए थे, ठीक है। तो इस दिन मैंने 10 ट्रेड ली लगभग, आप ऐसा समझिए, लेकिन किसी भी ट्रेड में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन जो लॉसेस था वो मैंने कंट्रोल में था, और 1300 रुपये का लॉस है। तो इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे कि यार ये कुछ भी नहीं है ना, ये ठीक है। यहाँ पे भी ओवर ट्रेडिंग तो है हमारी, पर यहाँ पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ओके। ओ भाई साहब, ये कौन सा है यार, यहाँ पे एक दिन और था वो क्यों नहीं आया। 25 तारीख को ट्रेडिंग हुआ थी वो नहीं आई है, चलो 26 तारीख, 24 तारीख, हमारी ट्रेडिंग का 12वां दिन भाई, ठीक है। ये दिन था हमारे लिए बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि जो लॉस हमारे बड़े थे, ठीक है, उतना ही बड़ा हमारा प्रॉफिट भी हुआ। तो एक चीज देखिए, छोटे छोटे लॉस और बड़े बड़े प्रॉफिट मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, ठीक है। और मेन चीज जो नए बंदे होते हैं, या फिर आप, मेरी जो गलतियां हो रही थी वो क्या हो रही थी कि छोटे बड़े बड़े लॉस, मतलब लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं अपने को है ना, मतलब जो कमाया एक दिन में गंवाया, तो वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से और कुछ चीज़ों से हो रही थी। लेकिन जिस दिन मैंने प्रॉफिट किया वो भी मेरा दबा के हुआ था, क्यों हुआ था, वो एक मैंने बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में ट्रेड ली, ठीक है, 2 ट्रेड ही ली इस दिन, कुछ ज़्यादा नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ, ओके। यहाँ पे देखिए, पहली बार मैंने 150 क्वांटिटी बाइंग की 77 रुपए की प्राइस। सेकंड बार 44,800 का कॉल ऑप्शन मैंने बेच दिया, ठीक है। मेरी पहली ट्रेड 77 रुपए की, मेरी बाइंग प्राइस 150 क्वांटिटी, 3 रुपए के एसएल में ट्रेड निकाल दी, 3 रुपए का एसएल। ये होता है प्रॉफिटेबल बनने का राज, इतना छोटा स्टॉप लॉस। क्योंकि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, मैं सारे वीडियोस आप देखिए ना एक बार जाके, ठीक है, मैं इम्प्रूवमेंट भी करता रहा था, ठीक है, कर रहा था, ठीक है। चलिए, फिर वो टाइम देखो, अगर आप यहाँ पे टाइम नहीं बता रहे, क्या टाइम क्यों नहीं बता रहा है, चलो छोड़ो। टाइम कहाँ है इसका, 9:42 मेरी री एंट्री होती है गाइस। क्या होती है, री एंट्री। री एंट्री क्यों हुई, क्योंकि इस ट्रेड में मेरे को फिर कॉन्फिडेंस लगा। मार्केट ओपन हुआ, मैं बताता हूँ, मार्केट ओपन हुआ, गैप अप, गैप अप ओपन होने के बाद एक पुल बैक बनाया था, और यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, एंट्री ली, फिर ये मूव करने लग गया, और मैं बैठा था इसमें, मैंने वेट किया था 60 क्वांटिटी और 75 क्वांटिटी,
पहला मेरा ऑर्डर लगा था वो लगभग था 5,000 6,000 का, ठीक है, 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। सेकंड के अंदर अपना 7,500 मान लो, 7,500 रुपये, ठीक है। तो 14,000 रुपये, 14,000 15,000 के आसपास हमने यहाँ पे खरीदारी की थी। और पहला मेरा ऑर्डर था, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, एंट्री। फिर उसी जगह पे एक और ऑर्डर मैंने वापस थोड़ा, जब थोड़ा नीचे आया तब लिया था, ठीक है। फिर मैंने किया वेट, ठीक है। मैंने प्रॉफिट को बिल्कुल नहीं देखा था। मैं एक बात बताऊँ ना, अगर मैं प्रॉफिट को देख लेता तो शायद 2-3 हज़ार रुपये में निकल जाता था। दिस इज मिस्टेक, ये भी एक गलती होती है कि हम अपने प्रॉफिट को देखते रहते हैं। तो हमें एक बार मिल रहा है उसे बुक करने की इच्छा बहुत होती है कि यार ये प्रॉफिट जो कहीं है वो नहीं चला जाए, ठीक है। तो फिर मार्केट मूव कर रहा था ऐसे 98 रुपये से। और मैंने बिल्कुल जो चार्ट है वो सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा था, ऑप्शन का चार्ट भी नहीं देख रहा था। बैंक निफ्टी में कैंडल्स मूव कर रही है तो मेरे को लग रहा था ठीक है यार, हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हैं, लॉस में नहीं है। तो फिर मेरे को टेंशन नहीं थी बिल्कुल ही। तो कुछ देर बाद अच्छा सा मूवमेंट किया, और जो मेरा फिबोनाची लेवल था, और आपको बताया था कि 45,000 का एक इम्पोर्टेंट क्या है मार्केट में, रेजिस्टेंस है जो कि साइकोलॉजिकल है। तो 45,000 के आसपास गया और मैंने अपना पीएनएल देखा भाई, वहां पे हमें 100 to 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट। देखो आप, 98 रुपये पे बाई किया, 87 रुपीज प्राइस चली गई थी, 187 रुपये पे मैंने बुक किया। और उस वक्त जो प्रॉफिट चल रहा था लगभग 13 से 14 हज़ार का प्रॉफिट था, ठीक है। और मैं प्रॉफिट देखा, मैंने कहा वेट, अगर मोमेंटम में है और मिलता है ठीक है, 2-3 हज़ार रुपये, 2,000 रुपये अगर हम वापस चला भी जाएगा, लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट भी लेके निकलेंगे। और अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा वेट करते हैं। मैंने क्विक ऐसा नहीं किया कि अरे ले 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 ले, नहीं। तो 13-14 हज़ार रुपये का जो प्रॉफिट था वहां से 11,600 के आसपास आया, मैंने बुक कर दिया। और उसके बाद मार्केट पूरे दिन गिरता गिरता ये जो ऑप्शन था ना वो जीरो हो गया। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि भाई साहब, टाइम से प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, ठीक है, टाइम से एंट्री भी जरूरी है, ठीक है। और लॉस जितना छोटा ले सके ना उतना जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 5 ट्रेड लिए, वो प्रॉफिट में जा रही है, मैं वेट करूं, अच्छी चीज है, ठीक। अगर पहली ट्रेड हमने लिए लॉस में जा रही है ना, जल्दी से बुक कर लो, ना तो स्टॉप लॉस ना कुछ, लॉस छोटे से छोटा हो एग्जिट कर दो, चाहे वो ट्रेड फिर 1,000 पॉइंट मूवमेंट करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रियल बता रहा हूँ। क्योंकि ये चीज से ऐसे फर्क पड़ेगा, देखो 10 बार आपने ट्रेड लिए, उन 10 ट्रेड में से अगर आप देखोगे आपने जो भी ट्रेड ली ना, वो अगर प्रॉफिट में चलने लग गई तो वो ट्रेड आपको प्रॉफिट देके जाएगी। लेकिन उन 10 ट्रेड में से अगर आप जो भी ट्रेड ली वो अगर लॉस में जाने लग गई ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 10 में से 8 ट्रेड आपको लॉस ही देके जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम स्टॉप लॉस के लिए बैठे हैं, अपने अकॉर्डिंग जल्दी से एग्जिट कर दें, छोटा सा स्टॉप लॉस लगे। क्योंकि 100 रुपये अगर आपने गंवाए हैं रिकवर कर लोगे, 1,000 रुपये गंवाए हैं रिकवर कर लोगे, 10,000 रुपये गंवाए हैं ना, और आपने कैपिटल का 20, 30, 50% गंवा दिया, मुश्किल से रिकवर होता है। पर किस्मत, लक और डिसिप्लिन जो था, देखो मतलब कुल मिला के ऐसा समझिए, क्योंकि अगर हम गलतियां कर रहे हैं, और ये एक चमत्कार ही मान लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हाँ यार हमने ट्रेडिंग से ही सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं रेगुलर प्रॉफिट बना के आपको बता रहा होता तो ये चीज़ वे वैलिड होती। तो यहाँ पे हम एक दिन का 11 के लॉस किया है, तो हमने एक दिन 11,000 रुपये कमाए भी है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो सिचुएशन है वो मेंटेन हो गई, वरना ये 30 डे चैलेंज खत्म हो जाता अभी। क्योंकि हमारे पास 14,000 रुपये बचे थे, और ये 14,000 रुपये अगर हम गंवा देते, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था दोस्तों। इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जितना लॉस आपको एक दिन में हो सकता है उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए। एक दिन में अगर आपने 3,000 का प्रॉफिट किया है तो लॉस जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ओह, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला इन चीज़ों से, एक्चुअल बताता हूँ आपके साथ शेयर करने से। यही चीज़ है कि यार कोई भी बंदा, पैसे कमाना मेरे को पता है सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने ड्रीम होते हैं सबको पूरे करने हैं। और मतलब लग्जरीज लाइफ इंस्टाग्राम जैसी हम देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सब कुछ चाहिए यार, किसी को कार चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को बाइक चाहिए,
अपने ड्रीम सबको पूरे करने हैं, हम यही चाहते हैं अपने में घर वालों को हम खुश कर सकें, है ना। लेकिन ये सब सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है। एक्चुअल बताऊं तो खुशी आपको एक दूसरे को प्यार देने में है और आपकी फैमिली के साथ खुश रहने में है, ठीक है। तो इनके साथ खुश रहना है और धीरे धीरे ग्रो करना है, ये चीज़ काम आएगी। ये जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है कि हाँ भाई हमने ये खरीद दी, ये हमें कुछ दिनों के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन जो हमारा परिवार है वो ही हमारा सब कुछ है, ठीक है। तो हमारी इम्पोर्टेंट हमारे परिवार के लिए ज़्यादा होनी चाहिए। तो ट्रेडिंग को एज ए हमें बिजनेस समझना है और एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे सारे सपने पूरे हो जाते हैं, सारे ड्रीम हो जाते हैं, बट गलतियों को सुधारने से ही सब कुछ होगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, आप भी मेरे परिवार जैसे हो, इसीलिए यही चाहता हूँ कोई भी बंदा लॉस ना करे, क्योंकि जो उसके पास है वही गंवा देगा, तो अपने परिवार की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, आप मेरे परिवार के हो और मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो हमारी फैमिली में आपका वेलकम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।